नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नवल कांत सिन्हा। भाई साहब, इस देश में संगीत समझना आसान है, लेकिन संगीतकारों के दर्द को समझना रॉकेट साइंस हो गया है। हामिद अंसारी साहब और आमिर खान साहब की नाराजगी के बाद अब हमारे ऑस्कर विजेता AR रहमान साहब भी खफा हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि बॉलीवुड में उनके पास काम की कमी इसलिए है क्योंकि पावर शिफ्ट हो गया है। रहमान साहब को पिछले 8 सालों में कुछ सांप्रदायिक महक आ रही है। अब समस्या ये है कि अगर मैं इनके सुर में सुर मिलाऊं तो एक पक्ष मेरी बैंड बजाने को तैयार बैठा है, और अगर सवाल उठाऊं तो दूसरा पक्ष मुझे एंटी आर्ट घोषित कर देगा। तो चलिए आज इस पूरे मामले की ट्यूनिंग सेट करते हैं। रहमान साहब के इस सुर से पहले मुझे वो दौर याद आता है जब यूसुफ खान साहब ने अपना नाम दिलीप कुमार रखा था। मुमताज़ जहां देहलवी मधुबाला बनी और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी जॉनी वॉकर के नाम से पहचाने गए। इन दिग्गजों ने नाम बदला, अपनी पहचान बदली, लेकिन कभी इंडस्ट्री पर उंगली नहीं उठाई। मोहम्मद रफ़ी साहब ने न जाने कितने कालजयी भजन गाए, पर कभी ये नहीं कहा कि भाई साहब मैं तो मुसलमान हूँ, मुझसे मंदिर के गीत क्यों गवा रहे हो। तब कला इबादत थी, आज कला शायद शिकायत बन गई है। रहमान साहब को लगता है कि अब फैसले वो लोग ले रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि यहाँ तो फिल्में भी अब सेंसर बोर्ड से पहले सोशल मीडिया के ट्रेंड से पास होती हैं। जैसे ही रहमान साहब ने 8 साल और सांप्रदायिकता का कीवर्ड फेंका, नेताजी लोग उनके सुर से अपनी वीणा की धुन मिलाने लगे हैं। सपा के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि मैं तो रहमान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आर्ट, म्यूज़िक और कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब को इसमें गहरी चिंता दिख रही है। वारिस पठान साहब तो सोचने का उनको वो एक मुद्दा मिल गया है। लेकिन इसी बीच सिंगर शान ने एक अलग ही बात कह दी है। बोले, साहब काम तो मुझे भी नहीं मिला है, कई सालों से मैंने कभी लेकिन इसको धर्म की नज़र से नहीं देखा। अब इसे क्या कहेंगे? गानों का ना मिलना सांप्रदायिकता है या इंडस्ट्री का बदलाव? और मज़े की बात देखिए, रहमान साहब फिल्म छावा को बांटने वाली फिल्म बता रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि प्रभु, अगर फिल्म इतनी ही खराब थी तो म्यूज़िक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त क्यों कानों में रुई डाली हुई थी? मुझे पता नहीं कि उनकी धुनें अब जनता के दिलों में वो कनेक्शन बना पा रही हैं या नहीं, जो रोज़ा या बॉम्बे के वक्त बनाती थी। हर चीज़ को 8 साल और सियासत के तराजू पर तौलना कहाँ तक सही है, ये आप जानें। मुझसे पूछेंगे कि मैं किसके पक्ष में हूँ, तो भैया मेरा जवाब यही होगा कि अमा जाने दो, अपन के पास और भी काम है। आपको क्या लगता है, क्या रहमान साहब का दर्द जायज़ है या सिर्फ ये एक विक्टिम कार्ड है? कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, पर ज़रा संभल कर, क्योंकि यहाँ हर कोई तलवार लेके खड़ा रहता है। और देखते रहिए इंडियन प्रेस हाउस। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। नमस्कार।